बट लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी जो वीडियोस हैं उनको या वॉइस है जिसको म्यूट कर दो। इसको पूछना हो सिर्फ वो ही पूछे। मैं आपको इसको पूरा दोबारा से दिखा दूंगा एक बार। सर एक सेकंड बेटा, ठीक है। ये देखो पूरा आंसर आ गया। और दूसरा ये आपके ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ मैं, जिससे कि यदि किसी का रह जाए तो वहां से भी कर सकता है। क्योंकि बेटा मैं भी जानता हूँ कि सबके लिए जरूरी है। ठीक है। सो अभी देखो ग्रुप पे भी आ जाता है आपके। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। मेरे ना चैप्टर 7 के ना लॉन्ग का फर्स्ट ही क्वेश्चन आंसर हुआ है और नहीं हुआ है। बेटा वो होमवर्क था, आप भी तो थोड़ा सा करो। देखो बेटा पीसीएस पर आ गया और 6A और बी पे भी आ गया। सर नहीं नहीं आया? आ गया। आ गया सर ना? आ गया। हाँ सर आ गया। आ गया ना। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। और व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सर सेकंड? आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ द पोजीशन ऑफ माउंटेन्स, हाउ द पोजीशन ऑफ माउंटेन्स सर मैं बताऊं? आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हाँ sir, बोलो the position शिखर। of mountains हाँ mountains is important for India because the हाँ, Himalayas protect the land from the harsh cold winds coming from the north and the central बिल्कुल Asia. Okay? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं। देखो कभी भी ना टोटली बुकिश लैंग्वेज को नहीं फॉलो करना चाहिए। जब तक आप नहीं लिखोगे तो तब तक कैसे पता चलेगा कि भाई आपको भी आता है ना। कभी मान लो आपको कहीं पर क्वेश्चन बदल जाए, तब आप कैसे करोगे? यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए तब फिर क्या करोगे? इसलिए अब लिखिए आंसर नंबर 2। क्वेश्चन था कि व्हाट इज हाउ इज पोजीशन ऑफ माउंटेन्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। लिखिए पोजीशन ऑफ माउंटेन्स, position of mountains, position of mountains are very very important for very important for इंडिया। ध्यान रखना इंडिया का जो आई है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक। बिकॉज 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 these mountain because these mountain protect us from cold winds। ठीक है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स comes from आर्टिक रीजन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे द सर सेकंड माउंटेन्स, पॉइंट नीचे से लेकर सामने। नहीं नीचे से लिखो। ठीक है। माउंटेन्स हेल्प इन सर कोल्ड विंड की बात बता दो सही से। कोल्ड विंड्स कम्स फ्रॉम आर्टिक रीजन। ठीक है। हेल्प क्या इन लिखवा रहा है आपकी माउंटेन वाला? ये लो
ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका। हाँ, द माउंटेन हेल्प इन मॉनसून रेन। ठीक है, हो गया, ठीक है, माउंटेन रेन्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद आप एक और लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट, ये 2 हो गया, ये 3, द माउंटेन हेल्प our nation in forming Our nation in help our nation in forming fertile northern plains, fertile northern plains। ओके, यस सर लिख लिया। लिख लिया, मैं ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ इसको। अब थर्ड आंसर करवाओगे? थर्ड आंसर तुम बताओगे क्या होगा? सर मुझे तो वही बुकिश लैंग्वेज ही पता है। नहीं बेटा, इसी का आपसे नहीं बोला। देखो बेटा, आपने ढूंढा ना, ये सबसे अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये कभी नहीं होती कि आपने ढूंढा कि नहीं। मेन बात ये होती है, देखो आपने एफर्ट्स किया ना। सबसे मेन चीज होती है जब आप स्टार्टिंग में, यदि कोई बच्चा भी लिखता है। सर क्या करवा रहे हो? मैं सर क्वेश्चन हमें आंसर्स, बुक लैंग्वेज पता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं बुकिश लैंग्वेज को बुरा नहीं मानता हूँ, बट लेकिन जब हम अपने आप से कोशिश करते हैं कि भाई हम भी अपने आप करें। मान लो देखो बेटा, बुकिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कल को आंसर का मतलब क्वेश्चन का चेंज हो जाए। आंसर चेंज नहीं होता, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, या उसके लैंग्वेज बदल दी जाती है क्वेश्चन की। तब आप क्या करो, है ना। अब ये क्वेश्चन पूछने को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। अब कैसे? हाउ हिमालय आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तब क्या करोगे, है ना। तो उस तरह से जब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तब उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं, डिस्क्राइब द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। वो पूछ रहा है कि हिंदुस्तान में जो रेन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हाँ, हाँ बोलो। आंसर नंबर 3, ठीक। the distribution of rain, ठीक है, in सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बंटवारा, डिवाइड। distribution of rain in India is uneven, ठीक है। the इंडिया के बाद क्या? uneven, UNEVEN, the average rainfall is 120 centimeter, but some
regions But like some region. like सर बोलो। सर मतलब हमें इस क्वेश्चन में पूरा डिस्क्राइब करके बताना है। हाँ, यदि बुक पे जाओगे तो लंबा हो जाओ। देखो, लाइक वेस्टर्न Like कोस्टल Western कोस्टल एरिया, लाइक area, वेस्टर्न कोस्टल एरिया कॉमा मेघालय, Meghalaya, ठीक, अंडमान, Andaman, निकोबार आइलैंड। सर एरिया के बाद क्या लिखा है? एरिया के बाद क्या लिखा है? इसके बाद एरिया। द एवरेज रेनफॉल इज 120। आइलैंड के बाद सर आइलैंड। सर इस आंसर का मतलब क्या है पूरा? अभी रुक जाओ पहले। received more than 400 centimeter, but other side some reason region like सर ये वाला इसका सेकंड पॉइंट है। नहीं, इसी के साथ राजस्थान, गुजरात, ठीक, विच गुजरात, एक मिनट, हाँ, उसका एक और है लद्दाख, which receive less than 50 centimeter during not बेटा, like राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, which receive less than 50 centimeter rain in। हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर विच रिसीव्ड के बाद हैं? विच रिसीव्ड के बाद क्या है? नहीं, लैटिट्यूड यहाँ पे कहाँ गया? ओके सर, ओके, दिख गया। इन द ईयर, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर। आंसर का मतलब क्या है सर? कि भारत में जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि कहाँ पर कितनी होती है, ठीक है। सर पूरा आंसर बताना। सर एक बार पूरा क्वेश्चन। सर फोर्थ का तो बुक लैंग्वेज ही होगा, डिफरेंस बिटवीन इक्वेबल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्यों बुकिश लैंग्वेज क्यों होगी? क्या बुक वाले ने जिसने लिखा है उसने क्या कहीं और से कॉपी पेस्ट किया था क्या? बताओ, नहीं किया था ना उसने? नो सर। तो फिर बेटा कॉपी पेस्ट तभी तक होता। एक मिनट, ग्रुप पे आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी ना ये मत सोचो कि किसी भी चीज का बुकिश ही रहता है। नहीं, बुक ने जिसने लिखी है उसकी तो अपनी लैंग्वेज थी ना। और आप क्या करो, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप डिवाइड कर लो, किसके अंदर? 2 पार्ट में डिवाइड कर लो।
पहला जो पार्ट आप लिखोगे वो लिखोगे इक्विबल और दूसरा एक्सट्रीम। अब देखो आंसर नंबर 4 हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सर आंसर नंबर 3 दिखा। ग्रुप पे भेज दिया है बेटा, वहां चेक कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले आपका है इक्वेबल क्लाइमेट, है ना? सर आंसर नंबर 3 की फोटो ना ग्रुप पे डाल देना। डाल तो दी है। और दूसरा है एक्सट्रीम। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, इट सर it refers to that area